इस दुनिया में हम अक्सर अनसर्टेनिटी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वहाँ पॉजिटिव थिंकिंग की पावर गाइडिंग लाइट की तरह काम करती है। ये हमारे चैलेंजेस, फियर और डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम करती है। साथ ही साथ हम फुलफिलमेंट से भरी एक लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग माइंडसेट का वो फॉर्म है जिसे हम अडॉप्ट कर सकते हैं। ये चॉइस है ग्रोथ को अपनाने की, लिमिटेशन से पॉसिबिलिटीज़ और ऑब्स्टिकल से अपॉर्चुनिटीज़ पर हमारा फोकस्ड शिफ्ट करने की। हम हमारे अनटैप्ड पोटेंशियल को इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग बस व्यक्ति तक सीमित नहीं है, इसमें क्षमता है हमारे रिलेशनशिप्स को, कम्युनिटीज़ और दुनिया को इन्फ्लुएंस करने की। रोंडा बर्न अपनी बुक द सीक्रेट में पॉजिटिव थिंकिंग की ट्रुथ को दिखाती है। इस वीडियो में आपकी मुलाकात होगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की थ्योरी से। रोंडा बर्न बताती है कि हम अपने ड्रीम्स को सच्चाई में उतार सकते हैं। इसी तरह हम बुरी चीज़ पर ध्यान देकर हम अपने फियर को भी सच्चाई में उतार सकते हैं। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बर्न के मुताबिक इस दुनिया में एक्सीडेंट और बैड लक जैसा कुछ भी नहीं होता। हमारी ज़िंदगी में अभी जो घटित हो रहा है वो हमारे पास्ट थॉट का रिफ्लेक्शन है। बर्न बताती है कि ह्यूमन माइंड के पास अनबिलीवेबल पावर होती है। इनकी बताई गई बातों ने लाखों लोगों को इन्फ्लुएंस किया है। यूनिवर्सल प्रोसेस है लाइट अट्रैक्ट लाइट्स। हम ही हमारी लाइफ के आर्किटेक्ट हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके हम लव, वेल्थ, हेल्थ को अट्रैक्ट कर सकते हैं। द सीक्रेट के जरिए हमें पता चलता है कि हमारे थॉट्स में बेहद शक्तिशाली मैग्नेटिक पावर है। अपने माइंड के डिजायर आउटकम्स पर फोकस करके उन्हें एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ विजुलाइज करके हम उन डिजायर्स को अपने जीवन में पा सकते हैं। वी अट्रैक्ट व्हाट वी थिंक मोस्ट। इस लॉ को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो कुछ भी हम सोचते हैं या जिस भी चीज़ पर हम हमारा फोकस लगाते हैं, हमारी एनर्जी लगाते हैं, उसी चीज़ को हमारे जीवन में हम अट्रैक्ट करने की हमारी क्षमता होती है। हमारे थॉट्स और इमोशंस एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं। जैसा हम सोचते हैं या फिर हमारे इमोशंस होते हैं, वैसे ही चीज़ों को हम अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव इमोशन से हमें पॉजिटिव आउटकम्स मिलते हैं, जबकि नेगेटिव थॉट्स और इमोशन से हमें नेगेटिव आउटकम्स मिलते हैं। ये लॉ नेचर का एक लॉ है। ये लॉ उतना ही प्रिडिक्टेबल है जितना कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, और ये जाने अनजाने में हमारे लाइफ के लिए काम करता रहता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन गुड और बैड थॉट्स में फ़र्क नहीं करता है, और वो ये भी समझ नहीं पाता आपको वो चाहिए या नहीं। ये बस उन चीज़ों को डिलीवर करता है के बारे में आप सोचते हैं। हमारे में से कई सारे लोगों को वो चीज़ नहीं मिलती है जो वो चाहते हैं, क्योंकि उनका फोकस उन चीज़ों पे होता है जो उनको नहीं चाहिए। आप चाहेंगे कि आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, बट सबकॉन्शियसली पैसा कमाने की एबिलिटीज़ को लेकर आप डाउटफुल होते हैं और खुद को अनडिजर्विंग समझते हैं। यूनिवर्स उन्हीं सबकॉन्शियस थॉट्स को ध्यान में रखकर चीज़ों को डिलीवर करता है। हर एक थॉट्स एक स्पेसिफिक वाइब्रेशंस और एनर्जीज को कैरी करती है। नेगेटिव थॉट्स को हानिकारक समझा गया है, क्योंकि उससे आपको अनवांटेड एक्सपीरियंस का सामना करना पड़ सकता है। हमारे डिज़ायर्स ऑलरेडी हमें अचीव हो चुके हैं, ऐसा इमेजिन और फील करके हम अपने थॉट्स और इमोशंस की आउटकम को जो हमें चाहिए उसे अलाइन कर सकते हैं। और यह अलाइनमेंट यूनिवर्स को एक मैसेज भेजता है और मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस को शुरू करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ओनली वर्क्स व्हेन यू थिंक इन पॉजिटिव नॉट नेगेटिव्स। हमें जो चाहिए बजाय उसके हमारे पास जो है उसे खोने को लेके हम ज़्यादा चिंतित रहते हैं, और इसी कारण से हम में से कई लोग जीतने के लिए ना खेलने के बजाय ना हारने के लिए खेलते हैं। जब आप खुद को कन्विंस करने का प्रयास कर रहे हैं, तब
किसी चीज को अपनी जीत की तरह देखना ज़्यादा इंस्पायरिंग होता है, बजाय इसके कि आप अपने डर के साथ ज़्यादा चलें।